नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। अलवर में चलाया गया बुलडोजर चर्चा का विषय बना हुआ है और इस मामले ने तुरंत राजनीतिक मोड़ ले लिया है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस बुलडोजर का उपयोग बीजेपी अपराधियों और दंगाइयों के घर तोड़ने के लिए करती है, उसी बुलडोजर का उपयोग कांग्रेस ने अलवर में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ने के लिए किया है, जिस वजह से यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है। साथ ही राजस्थान की गहलोत सरकार को इसका भारी विरोध झेलना पड़ रहा है। बता दें कि कांग्रेस ने इस पर पलटवार करते हुए शहर का मास्टर प्लान बताया। कांग्रेस इसे बीजेपी का धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र बता रही है, तो बीजेपी इस कार्रवाई को बदले की राजनीति करार दे रही है। पूरे मामले में पूर्व मंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे लेकर प्रेस वार्ता में सरकार पर लगे आरोपों पर सफाई भी दी है। डोटासरा ने कहा कि मंदिरों को गिराने का काम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत हुआ और इसमें कांग्रेस या राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है। इसी पर चर्चा करेंगे हम, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखें। राजस्थान के अलवर में 300 साल पुराने मंदिरों पर बुलडोजर चला है। जहां मंदिरों को प्रतिमाओं समेत धाराशाही किया गया। दरअसल ये मंदिर राजगढ़ शहर की आबादी वाले इलाके में थे। इन पर बुलडोजर चलाने के पीछे वजह है शहर का मास्टर प्लान। लेकिन अब इस मसले पर सियासत का पारा गर्म आ गया है। कांग्रेस इसे बीजेपी का धार्मिक उन्माद फैलाने का षड्यंत्र बता रही है, तो बीजेपी इस कार्रवाई को बदले की राजनीति करार दे रही है। इस मामले पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे लेकर प्रेस वार्ता में सरकार पर लगे आरोपों पर सफाई भी दी है। डोटासरा ने कहा है कि मंदिरों को गिराने का काम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत हुआ और इसमें कांग्रेस या राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं। ये अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया। भाजपा के तमाम पार्षदों के प्रस्ताव के ऊपर नगर पालिका के अध्यक्ष सतीश दुहारिया जो भाजपा से हैं, उनके द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया और उसके बाद में ये अतिक्रमण हटाया गया। ये कहना कि कांग्रेस की सरकार में मंदिरों के साथ या भगवान की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की जाती है, ये कतई गलत है। ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एजेंडा रहा है। जब भाजपा का शासन था, वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी, तब हमारे यहां जयपुर राजधानी में सैकड़ों मंदिर हटाए गए थे। प्राण प्रतिष्ठा से स्थापित मूर्तियों को भी और उन मंदिरों को भी बख्शा नहीं गया। राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पूनिया ने कहा है कि रास्ता निकालकर मंदिर को बचाना चाहिए था। सरकार की नीयत साफ नजर नहीं आ रही है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मसले पर प्रेस वार्ता बुलाते हुए बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने अलवर मंदिर प्रकरण को भाजपा का झूठ करार दिया। उन्होंने कहा, अलवर के जिस मंदिर की बात कही जा रही है, वहां अतिक्रमण हटाने की शुरुआत वसुंधरा राजे की बीजेपी सरकार के समय शुरू हुई। बीजेपी इस मुद्दे पर धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रही है। क्षेत्र की एक घटना भी संज्ञान में आई है, जिसमें
300 साल पुराने शिव मंदिर पर बुलडोजर चलता हुआ पब्लिक डोमेन में दिखाई देता है और सोशल मीडिया और मीडिया में भी काफी जगह दिखाई दे रहा है। इसके बारे में कांग्रेस पार्टी के नेता अलग अलग तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जो मेरी जानकारी में आया और उसके आधार पर मैंने अभी एक पार्टी के डेलीगेशन को वहां भेजना तय किया है, जिसमें हमारे सीकर के सांसद स्वामी सुबेदानंद जी, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष नारायण सिंह देवल और विधायक और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रकांता मेघवाल, ये तीनों लोग 3 दिन में मुझे रिपोर्ट करेंगे पूरी तथ्यपरक जानकारी के साथ। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली थी वो किसी समय शहरी गौरव पथ के रूप में वहां पर उसका निर्माण होना था और वो 2013 की घटना है। उसके बाद में वो गौरव पथ कुछ बना, कुछ अतिक्रमण टूटे, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि 300 वर्ष पुराना मंदिर अतिक्रमण कैसे हो सकता है। स्पेशल डेस्क GMT न्यूज कानपुर। तो आपने रिपोर्ट देखी और समझने की कोशिश की होगी कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर किस तरीके से इल्जाम लगा रहे हैं। वो किसी के मंदिर, वो किसी के घर, वो किसी और की दुकानें, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहा है। अलवर में जिस तरीके से बुलडोजर चला, 17 तारीख की घटना है, 17 अप्रैल की, जब ये वीडियो और पिक्चर्स जब वायरल हुई हैं, उसके बाद ये मामला आज तूल पकड़ता हुआ नजर आया और नेशनल मीडिया में आज ये मामला छाया हुआ है। सवाल कई हैं कि जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर चलता है तो साहब वहां पर कई पार्टियों के नेता पहुंच जाते हैं, कहते हैं गलत हुआ है, एक समुदाय को निशाना बनाया गया है। जब मंदिर गिरता है, वो भी 250 से 300 साल पुराना मंदिर, 3 मंदिर गिरा दिए जाते हैं, 86 मकान और दुकानें गिरा दी जाती हैं, उसके बावजूद बयान नहीं आ रहे हैं लोगों के। जो राजस्थान सरकार है वो साफ तौर पे कह रही है कि जो वहां की रायगढ़ की नगर पालिका है उसमें बीजेपी बोर्ड जो है उसने इस प्रस्ताव को पास किया है, जिसके बाद ये मंदिर गिराए गए हैं। वहीं बात करें जो गोविंद सिंह है, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मास्टर प्लान के तहत ये कार्रवाई की गई है। वहां पर 60 फीट चौड़ी रोड बननी थी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ दिवाकर मिश्रा है, आम आदमी पार्टी से अनुज शुक्ला है हमारे साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रभात त्रिपाठी, साथ ही साथ कांग्रेस से तुफैल अहमद है। आप सभी का स्वागत है। आज का मुद्दा बेहद ज्वलंत है। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा कांग्रेस का तुफैल अहमद जी का। तुफैल अहमद जी, साफ तौर पर आप कह रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, क्योंकि आपकी सरकार है राजस्थान में, कि रायगढ़ में मास्टर प्लान के तहत ही कार्रवाई हो। वो मास्टर प्लान जो 2012 का जो था वो अमल में लाया गया, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी कह रहे हैं कि प्रस्ताव तो बीजेपी के बोर्ड में पास हुआ है। नगर पालिका में तो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो बैठे हुए हैं, 34 पार्षद जो हैं 34 वो बीजेपी के हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज देखिए जी, यहाँ पर बीजेपी का आप एक जो नजरिया देखिए। हाँ, आप देखिए बनारस में जब यहाँ पे जीर्णोद्धार हो रहा था, बनारस का विकास हो रहा था, बनारस मास्टर प्लान था, वहां कम से कम आप देखिए छोटे से बड़े मंदिर कम से कम 200-250 मंदिर तोड़े गए। किसी ने, बीजेपी के नेता ने बोलने की हिम्मत नहीं करी। मैं आपको एक नजीर देना चाहता हूँ कानपुर की। कानपुर में भी आप देखिए झकरकटी पास से बहुत पुराना मंदिर, 200 साल पुराना मंदिर था, उसको जो बीच में था, पुल के बीच में, उसको स्थापित करके बगल बनाया गया। तमाम ऐसे आप जीटी रोड चले जाइए, आप हाईवे बन रहा है, छोटे मस्जिद, मंदिर, सभी विकास के नाम पर मास्टर प्लान में हटाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बीजेपी की एक जो कुंठी सोच है। आप देखिए रायगढ़ में बीजेपी के 34 पार्षद हैं, वहां पे इनका चेयरमैन है, वहां पर जो प्रस्ताव पारित हुआ अतिक्रमण हटाने के लिए, और ये देखिए प्रस्ताव ये पहले से मास्टर प्लान वसुंधरा राजे समय के जी के समय का था और तब से इंप्लीमेंट हो रहा है। लगातार अतिक्रमण अभियान जो चलाया गया, जो नगर निगम होता है, स्थानीय नगर निगम, उसके तहत जब चलाया गया, उसके बाद जो भी जीर्णोद्धार हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी मंदिर बनेगा उसके बाद दूसरे जगह स्थापित किया जाएगा। देखिए कहीं ना कहीं जब विकास का कार्य होता है, मास्टर प्लान होता है, उसमें कहीं ना कहीं मंदिर मस्जिद, यहाँ पे मंदिर नजरिए मत देखिए, कहीं चर्च आते हैं, कहीं मस्जिद आते हैं, कहीं मंदिर आते हैं,
उनको कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे या जो मास्टर प्लान के तहत कंपनियां काम कर रही होती हैं उनको कहीं ना कहीं स्थापित करने का काम वहां से हटाकर दूसरी जगह पे बनाने का काम किया जाता है। ये पूरे भारत के अंदर हो रहा है। इसको अगर बीजेपी उसको सियासी रंग देना चाहती है, उसको धार्मिक उन्माद का फैलाना चाहती है, तो ये बीजेपी का आज का हथकंडा बन चुका है, क्योंकि इनके पास विकास के नाम पे कुछ है नहीं, देश के नाम पे कुछ है नहीं। जो नगर पालिका के सीईओ हैं, जो वहां के एसडीएम हैं, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई रायगढ़ थाने में। वो भी जो मंदिर के जो पुजारी हैं और लोग हैं, उन्होंने वहां पर जाकर के शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो आपके विधायक है वो साफ तौर पे कह रहे हैं, जो 34 विधायक है उन्होंने पार्षद भाजपा के हैं, वो मेरे पास आ जाए, मैं मंदिर रोक दूंगा। देखिए चेयरमैन है, जब वो विधायक है वहां पर, जब शिकायत लेके कोई जनता जाती है, उन्होंने कहा 34 विधायक मेरे पास आए, शिकायत लेके आए, मैं जाऊंगा। क्यों नहीं 34 विधायकों ने एक सामूहिक रूप से इस कार्रवाई का विरोध किया? आज जो लोग विरोध कर रहे हैं, आज जो बात कह रहे हैं, क्यों नहीं उन्होंने चेयरमैन से जाके शिकायत करी? ठीक बात भाई, नगर निगम का चेयरमैन तो उनका है, 34 बहुमत तो उनका है, सिर्फ वहां पर तो एक ही कांग्रेस का पार्षद है, तो वो अकेला पार्षद क्या कर सकता था? आपके 34 पार्षद क्या कर रहे थे? आपका नगर निगम का चेयरमैन क्या कर रहा था? उसकी देखरेख में वहां मास्टर प्लान के तहत इंप्लीमेंट हो रहा है और वहां विकास हो रहा है। तो आप क्यों मुंह छुपाते घूम रहे हैं? क्यों ये झूठा इल्जाम कांग्रेस के सर मरने का काम हो रहा है? ये सिर्फ भाजपा के प्रायोजित प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। दिवाकर मिश्रा जी, आपका बोर्ड है, वही प्रस्ताव पास करता है, साफ तौर पर प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं, और मंदिर गिरा दिया जाता है, 300 साल पुरानी धरोहर, और ऐसे में मूर्तियों को काटा जाता है, ड्रिल किया जाता है, फिर मंदिर गिराया जाता है। तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। क्या कहीं कोई चूक? क्योंकि आपके जो राज्यसभा सांसद हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बोर्ड की बैठक हुई और उसमें प्रस्ताव जो पास हो गया, कहीं ना कहीं बीजेपी की गलती है, वो ये तक कह रहे हैं। देखिए, प्रश्न जो उठ रहा है वह यह उठ रहा है कि अलवर में मंदिर गिराया गया, अब उसमें प्रस्ताव पास हुआ, आदेश हुआ, क्या क्या हुआ। प्रश्न केवल इतना है कि ये जो ममता हैं, अखिलेश हैं, राहुल हैं, प्रियंका हैं, ओवैसी हैं, ये सब देशाटन करने के लिए जहांगीरपुरी गए और इतनी बड़ी घटना राजस्थान के अलवर में हो गई, वहां पर ये क्यों नहीं गए? यह मैं आपके चैनल के माध्यम से इन सारे दलों के नेताओं से पूछना चाहता हूं। बनारस में आपने 200 मंदिर छोटे मोटे गिराए, ठीक? आपका कोई बीजेपी का नेता वहां पर गया? ऐसा बताइए आप, छोटे मोटे मंदिर बनारस में गिराए, कानपुर के अंदर पूरा वक्त दूंगा और विकास के नाम पर मास्टर प्लान के हिसाब से, तब आप बोल रहे थे, बार बार वही रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, दिवाकर जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो फैल जी, आपको पूरा वक्त दूंगा। नहीं, ओम जी बेकार की बात दोबारा बोल रहे हो। आप एक बार बोल चुके हो, काशी विश्वनाथ का मामला। मैंने जो प्रश्न रखा है कि ये जहांगीरपुरी में देशाटन के लिए जितने नेता पूरे देश भर के गए, उन्होंने ट्वीट किया, फेसबुक चलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं इन सारे नेताओं से, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे ममता हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, आम आदमी पार्टी, चाहे ओवैसी जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, उनका छोटा रिचार्ज, मैं केवल इतना पूछ रहा हूं कि ये अलवर में मंदिर गिराए जाने पर क्यों नहीं गए? मैं ये प्रश्न का जवाब चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। इन सारे गिराया तो आपके नगर निगम चेयरमैन ने है, गिराया तो आपके ही वहां पे जो आपकी लोकल बॉडीज है, ठीक है, गिराया तो उसने है। आप उनसे करिए, अखिलेश और राहुल से क्यों कर रहे हैं? दिवाकर जी, आपके पास जहांगीरपुर वहां पे की घटना को जोड़िए, तो आपको मैंने पूरा वक्त दिया, फिर आपके पास आता हूं, मौका दूंगा। वहां पर जो है जहांगीरपुरी में आता हूं आपके पास, आपसे भी जवाब दूंगा। ठीक, दिवाकर जी आता हूं आपके पास। आम आदमी पार्टी से जवाब बनता है। ये ओम जी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं, देंगे तो मैं नहीं मैं उस बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं दे रहा हूं, जहांगीरपुरी में एक धार्मिक एक
मजहब को टारगेट करके वहां मस्जिद गिराई गई। यही तो बात है, यही तो बात है। वहां पर कैसे नेता पहुंचे, जहां पर कोई टारगेट नहीं किया गया, जहां पर टारगेट करने का दिल्ली में आपकी सरकार है, लेकिन क्या कारण है अलवर में एक भी बोल नहीं फूटता आपका? ओम जी, आता हूं दिवाकर जी, अनुज जी का रखे, मैं अपनी देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, दिवाकर जी आता हूं आपके पास, दिवाकर जी आता हूं आपके पास, दिवाकर जी आता हूं आपके पास। भारत में दंगा कराने वाली पार्टी बनती चली जा रही है। इनका केवल एक ही संकल्प है कि बेरोजगारी पे बात ना करो, महंगाई पे बात मत करो, महिला सुरक्षा पे बात मत करो, अमन चैन की बात मत करो। ये खुद मंदिर गिरवाते हैं, अच्छा, खुद कानून पास कराते हैं, अब उसका हुड़दंगा करते हैं, उसका प्रोपेगेंडा करते हैं। जब इनके 34 सभासदों ने उस मंदिर गिराने की पैरवी करी तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उनको क्यों नहीं पार्टी से बर्खास्त किया जा रहा है? उनको क्यों नहीं पार्टी से बाहर निकाला जा रहा है? ये केवल राजनीति करने के मुद्दे को ढूंढते हैं, पहले खुद गिरवाते हैं, फिर मुद्दे को सजाते हैं बेरोजगारी से। और अनुज जी, आपने असल मुद्दों की बात कर दी। ये बताइए, ये मेरा अतिक्रमण, ये तेरा अतिक्रमण, ये बीजेपी का अतिक्रमण, ये कांग्रेस का अतिक्रमण, और इस पर जब नेता मौन हो जाते हैं, वो भी तो लोग हैं, 86 परिवार है वहां पर, दुकानें और जिनके घर गिराए गए हैं, 3 मंदिर गिरा दिए गए हैं, कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी भी तो वहां जिम्मेदार है उसके लिए। क्या 300 साल पुराना मंदिर उन्हें अतिक्रमण लगता है? ओम जी, मैं इस बात में आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा। अभी कल ही संजय सिंह जी का स्टेटमेंट आया कि जो अतिक्रमण हुआ, जो अतिक्रमण अधिकारियों ने कराया, एमसीडी की 15 साल से उनकी सरकार चल रही है, अगर वो अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? उन आज जब 15 साल के बाद चुनाव होने वाले हैं, तब जहांगीरपुर का आपको अतिक्रमण दिखाई पड़ता है, लेकिन 15 साल आप ही के नेताओं ने, आप ही के अधिकारियों ने वहां पे अतिक्रमण मिलकर कराया, लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए, तब आपको अतिक्रमण नहीं दिखाई पड़ा। आज चुनाव के एक दिन पहले आपको अतिक्रमण दिखाई पड़ गया। ठीक है, जवाब लूंगा इस पे, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से अतिक्रमण पर, जिस तरीके से अतिक्रमण गिराया जा रहा है, जिस पर राजनीति इस वक्त हो रही है, यूपी से शुरू होता है बाबा का बुलडोजर, मध्य प्रदेश पहुंचता है, फिर वो पहुंच जाता है दिल्ली, और इस बीच राजस्थान के अलवर, और ऐसे में सब लोग ये चाहते हैं बुलडोजर की आड़ में सारे मुद्दों को दबाया जा रहा है, महंगाई को छुपाया जा रहा है, तो आप बेरोजगारी को छुपाया जा रहा है, महिलाओं की सुरक्षा को छुपाया जा रहा है, देश के अमन चैन को छुपाया जा रहा है। ये बुलडोजर की आड़ में केवल राजनीति करने का काम कर रहा है। अपराधियों के खिलाफ चल रहा है, अपराधियों के खिलाफ चल रहा है, गुमराह करने की बात करी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बात पे गिर चुकी है, पार्टी हमारे साथ करना चाहूंगा, पार्टी जी, वरिष्ठ पत्रकार पार्टी, ठीक है, आता हूं आपके पास अनुज शुक्ला जी। प्रभात पार्टी जी, आपका रुख करना चाहूंगा, कैसी राजनीति, कैसा दौर, और ये अतिक्रमण पे बवाल पहले कभी ना देखा गया। प्रभात पार्टी जी, देखिए ओम जी, इस देश के अंदर जितने भी सियासतदान हैं, हमाम में सभी नंगे हैं, कोई दूध का धुला नहीं है। आज जिस तरीके से बुलडोजर अपराधियों में चल रहा था, और धीरे धीरे धार्मिक स्थानों पे पहुंच गया, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ इन सियासतदानों के प्रवक्ताओं से, ये मंदिर तोड़ दिया तो वो क्यों नहीं गए, वो तोड़ दिया तो वो क्यों नहीं गए? मैं ये कहना चाहता हूँ इस देश के अंदर आपको ओनली याद है कि जिस तरीके से अतिक्रमण मंदिर में एक शिवलिंग रख देने से चौराहे पे अतिक्रमण करने के लिए लोग मंदिर बना देते थे, कई मस्जिद बना देते थे। कांग्रेस के प्रवक्ता का भी अपना कहना सही है कि जो विश्वनाथ कॉरिडोर धाम बना है, वहां पे लगभग सैकड़ों मंदिर ढाए गए हैं, तोड़ के वो कॉरिडोर बना है। ठीक है, हमारे भाजपा के प्रवक्ता अपनी सफाई दे रहे हैं कि अलवर क्यों नहीं पहुंचे कोई। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि इस देश के अंदर, देश की आजादी के बाद भारत का जो सेक्युलर ढांचा था, सारे धर्म के लोग मिलके, विभिन्न भाषाओं के लोग मिलके इस देश के अंदर रहते हैं। गंगा जमुनी तहजीब जो हमारे एक संस्कारों में होती थी, संस्कारों में रहती थी, इन सियासतदानों ने किस तरीके से इसको चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मंदिर तोड़ दिया तो कांग्रेस जो है खुश है, मस्जिद टूट गई तो भाजपा खुश है। मैं पूछता हूं कि ये तोड़ी और नफरत की राजनीति कब बंद होगी? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। पिस इंसानी रहा है, पिस ये समाजी रहा है, पिस
वो धार्मिक लोग ही रहे जो उसका हिस्सा। आता है अनुज जी आपके पास, सीधा रुख करना चाहूंगा तुफैल अहमद जी का। तुफैल अहमद जी, आपके नेता है मौलाना तौकीर रजा जी। मेरी बात पूरी कराइए। दिवाकर जी आपके पास आऊंगा। मेरा एक प्रश्न है, कांग्रेस के जो नेता है हमारे तुफैल जी, उनके पास आना चाहूंगा पहले। तुफैल जी ये बता दीजिए, ये किस तरीके के बयानबाजी है? सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है, उन पर कार्रवाई कब? वो कहते हैं कि अगर 10 दिन हम मीटिंग करेंगे, 10 दिन के बाद जिस तरीके से जेल भरो आंदोलन करेंगे, अगर मुसलमान सड़कों पर उतरा तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। मोदी जी जिस तरीके से धृतराष्ट्र बने हुए हैं, महाभारत होगी। क्या कहना चाहते हैं? किस तरीके की ये बयानबाजी, क्या हासिल होगा? देखिए, जो भी इस तरह की बात कर रहा है वो उसकी अपनी निजी राय हो सकती है, पार्टी का ये कोई अपना स्टैंड नहीं है। देखिए, इस तरह से चाहे वो मुस्लिम राजनीति में हो, चाहे वो हिंदू राजनीति, इसी बुलडोजर मामले में उन्होंने बात कही है। सब लोग आजकल अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं एक धार्मिक भावना कुछ तरह से मुस्लिम तबके से भी उठती है, कुछ हिंदू तबके से उठती है। जैसे अभी प्रभात जी ने कहा कि जो हमारी गंगा जमुना तहजीब थी, मैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि गंगा जमुना तहजीब बिगाड़ने की पूरी कोशिश है, वो दोनों तरफ से हो रहा है, एक तरफ से नहीं हो रहा है। देखिए, जो जिनकी राजनीति नहीं चमक पाई, जिनकी राजनीति आगे नहीं बढ़ पाई इन 70 सालों में, उनको सबसे बढ़िया शॉर्टकट मिल गया। हमारे क्या बाबा जी ने बिल्डोजर चलाया, अपराधियों से होता हुआ बिल्डोजर अब धार्मिक स्थानों पर तक पहुंच गया, मुस्लिमों के घरों तक पहुंच गया, गरीबों तक पहुंच गया, वो खागौन में उन गरीब बस्तियों तक पहुंच गया। दिल्ली में उस महिला के घर को हिंदू महिला घर का तोड़ दिया, जिसने कहा कि मुझे एमसीडी ने यहां पे हमको लाइसेंस दिया था। देखिए ओम जी, आप गुप्ता जी कहा है गंगा जमुना तहजीब को बचाना इस टाइम बहुत जरूरी है। और जो इस तरह के लोग बात कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे मेरी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई पार्टी हो, जो इस तरह की सियासत करे और जो धार्मिक भावना भड़काने का काम करे, उसको तुरंत पार्टी से बाहर करने का काम करना होना चाहिए और उन लोगों का सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए जो इस देश की धार्मिक अस्वच्छता और संविधान। बहुत अच्छी बात, ठीक है। बीजेपी नेता है दिवाकर मिश्रा जी, सर आपके पास आना चाहूंगा, पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए फिर मेरा सवाल। जी मेरी बात बीच में अधूरी रह गई थी। मैंने प्रश्न जो खड़ा किया है कि अलवर में ये सारे लोग देशाटन वाले क्यों नहीं गए जी, अब जायज है हमारे मित्र ने जो है उसका जवाब दिया नहीं है। इसलिए मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर एक धर्म विशेष के वोटों की लूट चल रही है और उस लूट के ठेकेदार सारे बहुसंख्यक फिर बोल रहे हैं। आप बताइए कोशिश करते हो, करने दीजिए, दिवाकर अपनी बात पूरी कीजिए। यदि ये बीच में डिस्टर्ब करेंगे नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। कि ये चैनल पर जो है इन्हें सीख ही नहीं है कि कैसे अपनी बात रखनी। सीख है, बोलूंगा अरे यार अपनी बारी पे बोलना। बीच में आपको पूरा वक्त देता हूं, दे रहा हूं, हर बार आपको पूरा वक्त देता हूं। नहीं, बीच में क्यों बोलते हो भाई? ठीक है, आप अपनी बारी आवे। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं कि नहीं कर रहा हूं, आप बीच में बोलने लगते हैं। सर अपनी बात पूरी कीजिए। अब आप तो ये जो धर्म के आधार पर वोटों की लूट चल रही है, तो जहां कहीं अवसर प्राप्त होता है तो इनमें होड़ लग जाती है। कांग्रेस के नेता, आपके नेता, ममता, शरद पवार, मायावती, अखिलेश यादव, सारे के सारे लोग उस लूट में कैसे नंबर 1 आ जाए, इसलिए जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई, वैधानिक कार्रवाई हुई। मैं उस पर इसलिए आगे नहीं बोल रहा हूं कि मामला वह सुप्रीम कोर्ट में है, वह डिसाइड करेगा कि अतिक्रमण सही हटा, गलत हटा, क्या होगा। बुलडोजर पर जो निर्णय होगा वो सुप्रीम कोर्ट का हमारी पार्टी सम्मान करती है, ठीक है, हम उसको अंगीकार करेंगे। लेकिन अगर ये लोग अलवर चले जाएंगे तो उस धर्म विशेष की जो लूट इनकी वोटों की हो रही है, पूरे देश में यह राष्ट्र विरोधी तत्व हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। आपका नंबर आवे तो बोलिएगा। बिल्कुल तुफैल जी, आता हूं आपके पास। जब नंबर आवे तब बोलिएगा। ठीक है तुफैल जी, आता हूं आपके पास। तो ये जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं
धर्म विशेष के वोटों के लूट कर दे के जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। किसको राष्ट्रवादी बोलते हो? राष्ट्रवादी बोलते हो तुम लोग? ठीक है, कुछ भी आप बोलेंगे ठीक है, दिवाकर जी आता हूँ आपके पास, आ रहा हूँ दिवाकर जी। जब इनका नंबर अभी मेरा तुफैल जी सब्र रखिए थोड़ा, तुफैल जी सब्र रखिए थोड़ा, वरिष्ठ हैं आप लोग, चांस चल वरिष्ठ हैं आप लोग। ठीक है, जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए दिवाकर जी, अपनी बात पूरी कीजिए। तुफैल जी आपको रोकना चाहूंगा, देखिए इस तरह डिबेट नहीं चलेगी, नहीं दिवाकर जी अपनी बात पूरी कीजिए राष्ट्र विरोधी इसलिए चलिए शब्द पर आपत्ति मत बोलिए, मेरी बात पूरी ठीक है, आपका देश नहीं है, देश सबका है, ये संविधान सबका है। ठीक है तुफैल जी, आता हूँ आपके पास, इसके बाद आप ही के पास आऊंगा, फिर मैं अनुज जी के पास जाऊंगा। तुफैल जी थोड़ा सब्र रखिए, आप वरिष्ठ हैं। ओम जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं श्रोताओं को, दर्शकों को बताना चाहता हूं, इसीलिए ये जहांगीरपुरी तो जाते हैं लेकिन अलवर जाने की इनकी हिम्मत नहीं है। अगर गलत होगा, अगर हमारी कांग्रेस सरकार है और मुख्यमंत्री ने कहा है अगर गलत होगा, ठीक है, जवाब ले लेते हैं दिवाकर जी। ठीक है दिवाकर जी आता हूँ आपके पास, बहस में आना सीखो तुफैल भाई। ठीक है दिवाकर जी चलिए ठीक है, आप ओम जी इसीलिए ये लोग अलवर में नहीं गए हैं। अब इनको चांस दे दीजिए, ये अपनी बात ठीक, वही मैं जवाब लेना चाहता हूँ। तुफैल जी कम शब्दों में जल्दी जवाब दीजिए अपना, फिर आप हमें चांस। तुफैल जी ठीक है, मैं आपको चांस दूंगा, लेकिन मुझे अनुज जी के पास भी जाना है, प्रभात जी के पास भी जाना है। 70 साल में 2 सीटें थी, इसके बाद भी तुम्हारी दुर्गत शुरू होने जा रही है। ठीक है, सीट नहीं मिली तुमसे, ठीक है दिवाकर जी थोड़ा सा रखिए आप। तुफैल जी जवाब दे दीजिए, आप क्यों नहीं जा रहे वहां पर अलवर? ठीक है दिवाकर जी, देखिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है अतिक्रमण में अगर ऐसा कोई कार्रवाई हुई है तो वहां पर एक डेलीगेशन जाएगा। और मुख्यमंत्री जी ने कहा, साफ कहा कि अगर मंदिर को नुकसान कोई हुआ है, देखिए कांग्रेस नहीं कार्रवाई हुई है, डीएम ने एसडीएम से जवाब मांगा इस पर, बिल्कुल उन्होंने मांगा भी है और उन्होंने कहा है कि अगर कोई क्षति हुई है अधिकारियों से या सक्षम अधिकारियों से तो उस पर एक संज्ञान लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। उसके बाद अगर ऐसी कोई कार्रवाई हुई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सरकार अपने पैसे से मत्स्य उस मंदिर को जीर्णोद्धार कराएगी। आप उसको, एक आपके मंत्री का भी बयान आया इस पर, ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं अगर अधिकारियों से चूक होती है, देखिए लेकिन चूक तो है, ये देखिए बड़ी चूक है, चीजें हैं कि बिल्डोजर लग जाता है या कुछ ज्यादा वो विद्वेष भावना नहीं होती है कि आपको वहां कोई सरकार की विद्वेष भावना, लोकल बॉडीज का काम है। कानपुर में नगर निगम है, अगर कोई अतिक्रमण अभियान चला रहा है, अगर कोई बिल्डोजर किसी मस्जिद में या उसमें लग जाता है गलती से, उसको इशू। लेकिन साहब 300 साल पुराने मंदिर पर कैसे कार्रवाई? देखिए होता है, कैसे हुआ है सरकार, सवाल तो यही है ना सर, सवाल तो पूछा जाएगा। हाँ बिल्कुल सवाल बनता है, हमारी सरकार है और हम जवाब दें। हम लोग इतना उन्माद नहीं फैलाते हैं, हमारी सरकार है, हमारी वहां पे जवाबदेही हमारी है। और हम, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम उसको संज्ञान में लिया है, उसकी जांच करा रहे हैं, अगर होगा तो उसका जीर्णोद्धार होगा और उसका कोई इश्यू बनाने का मतलब नहीं है। लोकल बॉडी, अनुज शुक्ला का रुख कर लेते हैं, लोकल बॉडी ठीक है, वहां अभियान चलाया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तुफैल जी आता हूं, दिवाकर जी मुझे अनुज शुक्ला के पास जाना है, उनको मैंने वक्त कम दिया है। अनुज जी ये बताइए, आप वहां क्यों नहीं गए अलवर में? कुछ शब्द ही फूट जाते वहां के जो परिवार हैं, जो पीड़ित हैं। हालांकि किसी ने आपत्ति जरूर नहीं दर्ज की, 81 नोटिस जरूर जारी किए गए थे, 86 के घर और जो दुकानें थी वो गिरा दी गई। मंदिर क्यों गिराया साहब? देखिए पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा, जो एक ही काम को ही अपने को दिखाते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन गिराने में चौथित भारतीय जनता पार्टी के सभासदों का हाथ था। इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है।
सरकार गिराने के बाद कह रही हम उसका पुनर्निर्माण कराएंगे, लेकिन क्या मंदिर की आस्था पुनर्निर्माण पे जाग जाएगी? आप अतिक्रमण हटाना चाहते हैं तो जो भारतीय आर्थिक अतिक्रमण करके नीरव मोदी पैसा लेके भाग गया, जो चौकीदार खड़े होके देखते रहे उनको भगाने का काम किया, वो लाने के काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारे यहाँ से लाखों रुपए लेकर नहीं, सवाल ये आप क्यों काम नहीं हो रहा? आपका डेलीगेशन क्यों नहीं गया अभी तक? रोजगार पे कोई बात तो कह देते एक बार नहीं, हम आपके मन से कह रहे हैं कि जिसने मंदिर गिराई 300 साल पुरानी, वो गलत है। और ऐसे कार्य की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। आपको अगर शहर को बसाना था तो बहुत से ऐसे रास्ते थे जो मंदिर के इधर उधर से निकाले जा सकते थे, बहुत से जगह होते हैं। लेकिन 300 साल पुराने मंदिर ने अगर अतिक्रमण किया है तो ये बात गलत है और बेवकूफीपूर्ण है। लेकिन इस पर भी विचार करना चाहिए कि गिराने की परमिशन किन लोगों ने दी, किन पार्टी के लोगों ने दी, किस पार्टी के सभासदों ने दी और किन के दबाव में वो गिराया गया। नहीं, वो लोग तो ये कह रहे हैं, जो बोर्ड है वहां का, पालिका बोर्ड है, वो साफ तौर पे कह रहा है कि हमने तो अतिक्रमण गिराने की परमिशन दी थी, उन्होंने तो मंदिर गिरा दिया। देखिए, मंदिर, मैंने आपसे कहा ना कि रास्ते और बनाए जा सकते हैं। अगर आपकी नियत में विकास का मुद्दा हो, आपकी नियत में काम करने की जज्बा हो, तो रास्ते बनाए जा सकते हैं। जैसे भारत के इतिहास में स्कूल बने तो दिल्ली के बने, रोड बनी तो दिल्ली की बनी, हॉस्पिटल बने तो दिल्ली के बने। आप बताइए उत्तर प्रदेश में एक सरकारी स्कूल बताइए जो पढ़ाई के काबिल हो। नहीं, आपका जो कहना है बने, दिल्ली के ये कहिए कि आपने वो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया, आपने ये कह सकते हैं, लेकिन इससे पहले भी स्कूल बनते रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पताल बनते रहे, सीएचसी पीएचसी कांग्रेस ने बनवाई, ऐसा नहीं है। आप एक उत्तर प्रदेश में सरकारी, जो उत्तर प्रदेश सरकार चलाती हो, जहां पे किसी विधायक मंत्री सांसद का इलाज होता हो, विधायक मंत्री सांसद के बच्चे पढ़ते हो और दिल्ली के अच्छे हो गए, सरकारी उन्नत दर्जे के हो गए, ये आप कह सकते हैं। सांसद के स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं। हमारे यहाँ 5 साल में योगी जी की सरकार रही, ये आपकी उपलब्धि हो सकती है, बच्चे पढ़ते हैं, ये आपकी उपलब्धि हो सकती है अनुज जी, आपकी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन मुद्दों पे ना पक्षपात करना जरूरी नहीं है, एक साथ खड़े होना चाहिए ना। उनके घर झोपड़ी मकान तोड़ देते हो, लेकिन बुलडोजर क्या अमीरों के घर पे चला पा रहे हो? कानपुर में अतिक्रमण की अगर लाइन देख ली जाए तो सिविल लाइन या कई जगह कितने, आपको याद होगा शायद चुनाव से पहले अतीक अहमद, आप जानते हैं कितने बड़े बाहुबली हैं वो। नहीं हो रही भाई साहब, यहाँ पे मकान तो जिन्होंने भारतीय, देखिए बुलडोजर अतिक्रमण, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाए, साथ ही साथ उन अपराधियों पर भी चलाए जिससे उन पर होना चाहिए। और अधिकारियों में भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने अतिक्रमण कराने में हाथ बढ़ाया। तुफैल जी, अब आपके पास आऊंगा, तुफैल जी आपको वक्त दूंगा, जिन्होंने अतिक्रमण कराने में हाथ मिलाए, उन नेताओं का होना चाहिए जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाने में अतिक्रमण करवाया। उन अधिकारियों का होना चाहिए। दिवाकर मिश्रा जी को दे दीजिएगा, अभी दिवाकर मिश्रा जी को दे दीजिएगा, कार्रवाई नहीं करते हैं, वही समय सरकार में सत्ता में वही है जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। ठीक है, ठीक है दिवाकर मिश्रा जी, जल्दी कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे प्रभात जी के पास जाना है। ये अभी जो जहांगीरपुरी की घटना हुई थी जिसका मैंने उल्लेख किया है, हाँ, तो 10 बजे ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, कांग्रेस के लंबरदार, तब भी 3 घंटे तक चलता तो रहा वहां पर बुलडोजर। ओम जी, बात को तो पूरा होने दीजिए जी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कहा गया ऑर्डर आ गए थे। बड़ी टिकुली वाली, अरे ये गलत है, ये महिलाओं के सम्मान करके ये इस तरीके की, अरे यार बोला ना करो, ये बताइए। तुफैल जी, तुफैल जी, तुफैल जी, तुफैल जी, ठीक है, ठीक है, अनुज जी, ठीक है, अनुज जी, अनुज जी, ठीक है, अनुज जी, ठीक है, तुफैल जी, तुफैल जी, तुफैल जी, वो कर रहे हैं, तुफैल जी, ठीक है, अनुज जी, अनुज जी, उनका अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप भगवा पहन के आए तो सही पहन रहे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जवाब तो ले लेने दीजिए तुफैल जी, तुफैल जी जवाब उनको बोलने तो दीजिए, जवाब तो ले लीजिए। कुछ आता जाता तो है, चलिए तुफैल जी, हल्ला मचाते हो, तुफैल जी रुकिए, तुफैल जी, तुफैल जी, तुफैल जी, पहचान, ठीक है तुफैल जी, टिकुली वाली महिला, दिवाकर जी, महिलाओं के बारे में अफसर बात, उनका नाम ले दीजिए, करण जी नहीं बोल पाते, चुप बैठो, ठीक है दिवाकर जी, तुफैल जी, आपकी दिवाकर जी अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए, आप महिला हो, समाजवादी पार्टी में सभी सम्मानित महिलाएं हैं, डिस्टर्ब ना किया करो, क्यों बात करेंगे महिलाओं के बारे में? ये जो एक धर्म विशेष के लुटेरे जहांगीरपुरी में गए थे,
और उस इशू को लेकर के सुप्रीम कोर्ट मिश्रा जी, आप ही के नेता ने 2080 की बात करी थी, हम लोगों ने नहीं करी थी। बंटवारे की शुरुआत आप करते हो, काका बोले का काम आप करते हो, 80 और 20 की बात आप करते हो, देश को तबाह कर मंदिर और जहांगीरपुर में तोड़ने की बात आप करते हो। तुम लोग हो, आपके नेता ने 20 और 80 की बात करी थी। हिंदुस्तान चुनाव के पहले का वक्त था, चुनाव के पहले का वक्त था। बात देखिए, बिल्कुल बात सही है आपकी, लेकिन चुनाव तो गया किसके पक्ष में? बीजेपी के पक्ष में। गुमराह करके वोट पा लेना। अरे ये आप नहीं, ये आप आम आदमी के लिए ये शब्द नहीं कह सकते। भारतीय आम आदमी के लिए नहीं कह सकते। लोगों को गुमराह करती है। आप अगर वोट मांगते हैं, आम आदमी शिक्षा में मांगिए, आप वोट मांगना चाहते तो रोजगार पे मांगिए, आप नींबू में वोट मांगिए, पेट्रोल के मोल पे वोट मांगिए। चलिए, असल मुद्दों का जिक्र आप कर रहे हैं। दिवाकर जी को अच्छा अपनी बात पूरी कर लें दीजिए। ठीक, पूरी करिए। के अंदर सुनने का मादा नहीं है, ठीक है, इसीलिए जनता देश की इनकी दुर्गत कर रही है। ठीक है सर, अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है सर, अपनी बात नहीं बोलते हैं। ठीक है सर, अपनी बात जब आप बोलते हो तो हम भारतीय जनता पार्टी को एक राज्य में सरकार बनाने के लिए थोड़ा धैर्य रखिए अनुज जी, और आज 10 साल में 2 राज्यों में सरकार। अनुज जी थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है दिवाकर जी, ठीक है दिवाकर जी। भारतीय लोकतंत्र की यह खूबसूरती है और ईश्वर ने 2 कान दिए हैं, इसलिए सुना करो, नहीं तो तुम लोगों की और दुर्गत देश की जनता की दुर्गति होने जा रही है। जिस सत्ता का अहंकार है ना, वो जनता थोड़ा सब्र रख लीजिए तो फैल जी, पूरी बात तो हो जाने दीजिए। सत्ता को तो बता रहे हो ना कि दुर्गति हो रही है। ठीक है, उसके आगे आइए दिवाकर जी। ठीक, जाइए, आने सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। तो ये ओम जी लुटेरे जो है जहांगीरपुरी पहुंच गए, लेकिन अलवर ये लुटेरे नहीं गए। 70 साल को लुटे। मैं आता हूँ प्रभात जी आपके पास। ठीक है, मुझे आप ही के पास आना पड़ेगा। ठीक है प्रभात जी, आपके पास आ रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है दिवाकर जी, मैं आपके पास आता हूँ। प्रभात जी, आज कोई सुनने के मूड में नहीं है, सब कहने के मूड में है। दिवाकर जी, आता हूँ आपके पास। मैंने आपको कई बार मौका दिया, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहे। एक सेकंड, चलिए जल्दी कीजिए अपनी बात पूरी। लेकिन अभी जैसे ही राजस्थान का चुनाव आएगा, तो यही लुटेरे जो अभी भय खा रहे हैं अलवर जाने से, ये ऊपर कोट के जनेऊ पहन करके और बड़ा सा टीका लगा करके राजस्थान के अब मुझे प्रभात जी के पास जाना है। ठीक है, आता हूँ दिवाकर जी आपके पास। प्रभात जी बहुत देर से बैठे, मैं उनको वक्त नहीं दे पाया हूँ। प्रभात जी, जो इनका सुन लीजिए, जो ये इनका दोहरा चरित्र है, देश की जनता जानती है, इसीलिए इन सारे लुटेरों को देश की जनता ने बेनकाब कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी ठीक है, तो फैल जी ठीक है, तो फैल जी आता हूँ। प्रभात त्रिपाठी जी, आपका रुख करना चाहूंगा। आप सुन रहे हैं, सुनना कोई नहीं चाहता, बोलना सब कोई चाहता है, अपनी बात थोपना सब कोई चाहता है। तार्किक बातें थोड़ी कम नजर आ रही हैं। तार्किक बातें अगर कर भी रहे हैं तो इतना अग्रेशन के साथ कर रहे हैं कि वो एक दूसरे की आवाज के नीचे दब जा रही है। प्रभात जी, ये स्थिति है। ओम जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं और वो स्वयं कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ। तो पहली बात ये समझ लीजिए कि 130 करोड़ की जनता राष्ट्रवादी है। सभी लोग राष्ट्रवादी हैं। यहाँ पे ये जो बहस चल रही है कि तुम आतंकवादी हो, तुम ये हो और वो राष्ट्रवादी है, तो प्रधानमंत्री ये कहें कि हम 100 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं, 130 करोड़ के नहीं है। नंबर 1 बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, असदुद्दीन ओवैसी का छोटा भाई कहता है 10 मिनट के लिए मुझे छोड़ दो, मैं ये कर दूंगा। अकबरुद्दीन फिर तौकीर रजा आ जाते हैं, वो कहते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं कि अभी लोग निकलेंगे, महाभारत हो जाएगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ दिवाकर मिश्रा जी से बड़े सम्मान पूर्वक कि केंद्र में आपकी सरकार चल रही है, कोई आप इन लोगों को इतना कठोर दंड क्यों नहीं देते हैं? सारे मुसलमान इस देश के गद्दार नहीं है, 2-4 लोग आतंकवादी है, 2-4 लोग देश विरोधी है। 130 करोड़ जनता राष्ट्रवादी है, मैं बता रहा हूँ, सभी लोग राष्ट्रवादी हैं। आप कहां ले जा रहे हैं इस देश को? किसके युद्ध की तरफ आप देश को ले जा रहे हैं? आप सरकार चला रहे हैं, आप तौकीर रजा तक कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं।
आप ओवैसी पे कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। आप इन दोनों को छुट्टा जानवर की तरह छोड़ रहे हैं। मैं गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, माफी मांगता हूं मैं। छुट्टा जानवर का मतलब क्या होता है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि ये लोग भारत की अस्मिता से खेल के नफरत समाज में फैला के और पार्लियामेंट शफीकुर रहमान साहब को आप भूल गए प्रभात जी। मैं शफीकुर रहमान पे भी कह रहा हूँ, शफीकुर मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि कोई ऐसा कानून और गिरिराज सिंह हो चाहे आपके साक्षी जी हो, कोई भी हो, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। मैं को बचाने की बात ही कर रहा हूँ। मैं 130 करोड़ व्यक्ति राष्ट्रवादी है। दूसरा, ये सरकार इन पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है? अब जवाब ले लेते हैं। मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाती है कि जो नफरत की राजनीति पैदा कर रहे हैं, सामाजिक जो है ताना बाना तोड़ रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई मिश्रा जी कब करेंगे? क्यों नहीं हुई अभी तक कार्रवाई? बड़ा सवाल, बड़ा सवाल है, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? दिवाकर जी जवाब। प्रभात जी, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उस विषय को छुआ है। और हिंदुस्तान के अंदर अभी कश्मीर में 4 आतंकवादी मारे गए हैं और पूरे देश के अंदर जो लोग आतंकवाद फैला रहे हैं या नफरत की जो है आग लगा रहे हैं अपने निहित स्वार्थों के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं कि यहाँ पर उधर पश्चिम में आजम के खिलाफ हुई, सलमान वो खुर्शीद, अतीक, इन सारे लोगों के खिलाफ हुई। लेकिन ये जो अरे यार फिर बात पूरी होने दीजिए। तुफैल जी रुक जाइए, आता हूं आपके पास। जब कोई भी चर्चा, प्रभात जी अभी कह रहे थे, अरे यार जो लोग, प्रभात जी जो कह रहे थे कि अभी जो लोग भी जो नफरत की आग फैला रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, आपकी पार्टी के तौकीर रजा साहब का नाम लिया उन्होंने, जो कर रहा है उसके तुफैल जी आपकी भी पार्टी के नाम लिया उन्होंने। ऐसा है कि जब चर्चा में इतनी ऊंचाइयां पहुंच जाए, गंभीरता पहुंच जाए, तो थोड़ा सा सलीका सीखो मेरे भाइयों, ठीक है, कि चर्चा कैसे की सर आगे बढ़िए। ठीक है सर। तो जब प्रभात भाई इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो यही सारे लोग आड़े आ जाते हैं। मैं बार बार जो प्रभात जी, ओम जी, मैं बोल रहा हूं जी कि ये लोग कहीं पर भी यदि कोई भ्रष्टाचारी है, अराजक है, गुंडा है, माफिया है, उसके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो इनका चश्मा वही वाला चलता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि हाय राम कहीं मेरा वो वाला वोट न चला जाए। वो वाला मतलब क्या हुआ? वो वाला का मतलब है मुसलमान। मुसलमान वोट के मुसलमान में आ जाते हैं हर बात पे। फिर बोल रहे हैं विकास की बात करो, हिंदू मुसलमान। अरे थोड़ी गंभीरता। ठीक है, तो फैल जी हिंदू भी होता है, अपराधी मुसलमान भी होता है। बिल्कुल, अपराधी होता है, वो किसी जाति धर्म का नहीं होता। ठीक है, लेकिन इनको बात पूरी कर लीजिए, मैं अनुज के पास मुझे जाना है। ठीक है दिवाकर जी, पूरी बात कीजिए अपनी जल्दी जी। ओम जी पूछ रहे हैं तो मैं बता। जी बताइए जल्दी बताइए। आप ठीक, अरे ठीक बताइए, जल्दी बताइए। आप भी बताना, बताइए दिवाकर जी, बताइए। ठीक है दिवाकर जी, तो प्रभात भाई, इन वोटों के चक्कर में देश की ये लोग दुर्दशा करते हैं। आपको कौन वोट के चक्कर में फिर यार बोलने लगते हो? आप किस वोट के चक्कर में कर रहे हो? आप तो हिंदू वोट बैंक के चक्कर में आप देश के अंदर नफरत का मतलब तुष्टीकरण की बात होगी, कहना ये चाहते हैं। दूसरे राजनीति कर रहे हैं, आप देशभक्त की राजनीति कर रहे हो, आप हिंदू वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो, आप भी तो वही काम कर रहे हो। तुफैल जी थोड़ा सुन लीजिए, तुफैल जी थोड़ा सुन लीजिए, वरिष्ठ हैं आप लोग। अगर इस चैनल के आपके अंदर ये सुनने का मादा नहीं रखते, ऐसे इनके नेता हैं वो राहुल गांधी जी, वो भी उछल के बोलने लगते। नहीं तो हम लोग के अंदर है, गर्म खून है। ये नहीं करना है। वो युवा नेता है, तुम आप लोग बुजुर्गों की टोली नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो पार्टी की तुम्हारी दुर्गत। राहुल गांधी जो युवा नेता है, इसमें उछलेंगे। सुनो, बुजुर्गों की टोली नहीं, 70 साल पड़े हो। सुना करो, ठीक है, सुना तो फैल जी सुन लीजिए, सुनने का मादा रखो। 30 सेकंड और जल्दी। तो ये लोग उन वोटों के चक्कर में ये चश्मा लगा करके चलते हैं। और जैसे पाकिस्तान का कोई विषय आता है, तो जब पाकिस्तान का विषय आता है तो इनके नेता पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं।
और चीन में जाकर के चीन की तरफदारी करते हैं, खाते हैं हिंदुस्तान का, बजाते हैं चीन और पाकिस्तान का। तो ये जनता जो है देख रही है। ठीक है, जैसे आप उसको बुलडोजर से जोड़ रहे हैं कि जैसे बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है अवैध निर्माण पर, ठीक है, तो अपराधियों पर चल रहा है। ठीक, फिर बोलने लगते हो यार तुम। 1000 घर बना लिए हैं, बुलडोजर वहां ले चले जाओ, बहुत बड़े वीर। ठीक है दिवाकर जी, आऊंगा आपके पास। तो भाई जी आपको भी रोकना चाहूंगा। कम से कम चाइना के बनाए घर गिरा बहुत बड़े चंगेज। तुफैल जी आता हूँ आपके पास, पूरा मौका भी आपको दे रहा हूँ दिवाकर जी। नहीं, मुझे अब अनुज जी को टाइम देना पड़ेगा। कही रहे ना, ठीक, आज ही 4 आतंकवादी। ठीक है, ये आपकी उपलब्धि, खुश। ठीक है, सेना अपना काम कर रही है, आप ठीक है, आपने खुला छोड़ रखा है सेना को। ठीक है, ठीक है, ठीक है दिवाकर जी सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात की। सुन लीजिए दिवाकर जी, अनुज जी, जो पुलवामा के अंदर आरडीएफ लेके घुस गए, कैसे उस जगह का आरडीएफ पहुंच गया, चर्चा नहीं करी भारतीय जनता। दिवाकर जी आता हूँ आपके पास। इतने किलो ठीक है दिवाकर जी आता हूँ आपके पास। तो कैसे चला जाता है? ठीक है, ठीक है। इसीलिए तुम्हारे तो नेता ने कहा था 1000 घर बन चुके हैं, बिल्डोजर। ठीक है दिवाकर जी, ठीक है, ठीक है दिवाकर जी आता हूँ आपके पास। तुफैल जी आता हूँ। अनुज जी आपके पास आना चाहूंगा। अनुज शुक्ला जी, आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है बुलडोजर को लेकर के? क्योंकि जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है वो अतिक्रमण पे चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से अलवर की घटना आई है उस पर आपका क्या स्टैंड है? अतिक्रमण पर चलना चाहिए, लेकिन तुफैल जी, दिवाकर जी प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। प्रभात जी प्लीज दिवाकर जी, एक सेकंड भैया, इनके तो डीएनए में राष्ट्र विरोध है। फिर आगे ठीक है, ठीक है, ठीक, 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 आज चर्चा का विषय ही नहीं है। ठीक है, ये भारत करते करते दिवाकर जी रुकिए। भारत विभाजन के लिए सही बात है, ठीक है, ठीक है अनुज आपका रुक कर रहा हूँ, जल्दी से अपनी बात करिए, जल्दी कम शब्दों में। कि जैसे ये लोग अपनी बात को घुमाने के चक्कर में असली मुद्दों से भटकते जा रहे हैं। देखिए सच्चाई तो ये है कि तुझमें राम मुझमें राम सब में राम समाया, और कर लो यारो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। कम से कम भारत का अस्तित्व तभी है जब हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई साथ चले। बिल्कुल, भारत का अस्तित्व तभी है जब हम बेरोजगारी को दूर करें। भारत का अस्तित्व तब है जब हम महिलाओं को सुरक्षा दे पाएं। भारत का अस्तित्व तब है अलवर पर स्टैंड बता दीजिए, अलवर पर स्टैंड, अलवर पर स्टैंड, अलवर पर आपकी पार्टी का स्टैंड, और गरीबों को उनका हक दिला पाए। अलवर पर आप आज भी इस बात को कह रहा हूं, अलवर की घटना पर मंदिर और मस्जिद जो 300 साल पुराना था, उसको गिराना किसी भी नियत में सही नहीं हो सकता है। बहुत से रास्ते से विकास हो सकता है, लेकिन कार्रवाई केवल मंदिर पे नहीं, उन लोगों पे भी होनी चाहिए जिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मंदिर गिराने की सिफारिश की। था मेरे पास तुफैल जी आपका शुक्रिया, दिवाकर जी आपका शुक्रिया, अनुज आपका शुक्रिया, प्रभात जी आपका शुक्रिया। वक्त इतना ही था मेरे पास, क्योंकि जिस तरीके से डिबेट आगे बढ़ रही थी बहुत कुछ आप लोगों के जहन में था बोलने के लिए, लेकिन 300 साल पुराना मंदिर अगर गिर जाए अलवर में, जहां पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो, प्रशासनिक अधिकारियों की गलती हो या किसी की गलती के चलते ऐसा हुआ हो, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक मानी जाएगी। हालांकि जरूर अब डीएम ने इस पर जवाब एसडीएम से जरूर मांगा है, देखना ये होगा वक्त आने पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News।